हेलो बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे जंगल में बरसात की पहली बूंदें गिरी थी। सबने अपने घरों की मरम्मत कर ली थी, लेकिन एक गरीब और अकेली चिड़िया रानो, जिसके पास ना घोंसला था ना परिवार, वो ठंडी हवा में कांपती हुई पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश मेरे लिए फिर से आफत बनकर आई है। कहाँ छुपूं अब? फिर रानो चिड़िया एक एक करके पक्षियों के घर जाती है। गोरी कौवी बहन, क्या मैं कुछ देर तुम्हारी छत के नीचे बैठ जाऊं? बारिश बहुत तेज है, ठंडी हवा लग रही है, पंख भी भीग गए हैं। बस थोड़ी देर, जब तक बारिश थम जाए। उफ, रानो, हर बार यही नाटक। माफ करना, मेरा घर बहुत छोटा है, बस मेरे और मेरे बच्चों के लिए ही बना है। अगर तुम अंदर आई और भीगकर सब गीला कर दिया तो सब बीमार पड़ जाएंगे। वैसे भी जब तुम्हारे पास खुद का घर नहीं है तो बारिश में बाहर रहने की आदत तो डाल ही लो। हाँ, मेरा घर नहीं है पर दिल है बहन। अगर मेरे पास छत होती और तू बाहर भीग रही होती तो मैं तुझे अपने घर में अंदर बुला लेती। पर क्या करें, तुम्हारा घर छोटा है, शायद इंसानियत के लिए जगह कम पड़ गई है। ठीक है गोरी बहन, आज फिर ये बारिश मेरी परीक्षा लेगी। रानो मुड़ती है, फिर निराश होकर वो कालू कौवे के पास जाती है। हा 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 हा। ओ रानो, तू फिर आ गई? अरे, अपने लिए एक पत्ता तक नहीं जोड़ पाई और उम्मीद रखती है कि कोई तुझे सहारा देगा। खुद का घोंसला नहीं, खाना नहीं और जंगल में बड़ी बनती है। जैसे तू भीग रही है वैसे ही भीगती रहे। दूसरों के दरवाजे खटखटाने से इज्जत नहीं मिलती। चल हट यहाँ से, कहीं और जा। हम अमीरों का वक्त मत खराब कर। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और बोलती है, मैं जानती हूँ कालू, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी आत्मा में अब भी इंसानियत बाकी है और शायद वो तुमने खो दी है। आज मैं भीग रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरा एक छोटा सा सहारा किसी की जान बचा लेगा, उसी दिन तुम्हारी ये घमंड की दीवारें गिर जाएंगी। फिर रानो थकी हारी एक कूड़ेदान के पास रुकती है। तभी उसकी नजर एक टूटा हुआ बड़ा मटका पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो मटका है। कितना बड़ा है और अंदर भी तो जगह है। ये तो मेरे लिए घर बन सकता है। कितनी बार सोचा था कि एक कोना मिल जाए जहाँ मैं चैन से बैठ सकूं, और आज ये टूटा हुआ मटका मेरे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान बन गया है। फिर रानो चिड़िया ने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर अपने छोटे से शरीर की पूरी ताकत लगाकर मटके को झाड़ियों की ओर खींचने लगी और एक मजबूत पेड़ के नीचे उसने मटके को रखा और सूखी घास, पत्ते, फूलों से घर सजाकर और मजबूत भी बनाया। छोटा सा मटका, मेरी बड़ी दुनिया, अब बारिश भी डरा नहीं सकती। फिर आधी रात को तूफानी बारिश शुरू होती है। बिजली चमकती है, पेड़ गिरते हैं, कई पक्षियों के घर उखड़ जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा घबरा रहे होते हैं। हे भगवान, हमारा घर बह गया, अब क्या करें? हम कहाँ जाएंगे? ये जंगल अब हमें नहीं बचा पाएगा। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब क्या करें? कहाँ जाए? मेरे बच्चों को ठंडी लग रही है, उनके पंख भी भीग गए हैं। ना खाना है, ना छत, और जंगल में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है। सालों से इस पेड़ पर मेरा घोंसला था, सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत, और आज एक बारिश ने सब बहा दिया। मैंने सोचा था मैं सबसे समझदार हूँ, सबसे ऊपर, पर आज मैं भी तुम्हारी तरह जमीन पर हूँ, भीगा हुआ, बेसहारा। रानो, मैंने तुझे कभी अपने घर में जगह नहीं दी, पर आज खुद के लिए कोई कोना भी नहीं बचा। अब समझ आ रहा है कि बेघर होना क्या होता है। काश काश मैंने तुझे उस दिन बारिश में ठुकराया न होता। फिर गोरी कौवी, कालू कौवा और कुछ बच्चे कांपते भारी बारिश में आसरा ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें मटका घर दिखता है। वो उसका दरवाजा खटखटाते हैं। फिर रानो दरवाजा खोलती है। आओ सब अंदर आ जाओ, ये मटका सबका है। माफ करना रानो, हमने तुम्हें शर्मिंदा किया और तुमने हमें बचा लिया। घर बड़ा हो या छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए। कुछ दिन बाद बारिश थमने के बाद रानो सबको टूटे मटके बर्तनों से घर बनाना सिखाती है। देखो बच्चों, जिन चीजों को लोग फेंक देते हैं, वही चीजें अगर सही नजर से देखी जाएं तो घर बन जाती हैं, आसरा बन जाती है। इस मटके को देखो, किसी ने इसे कूड़े में फेंक दिया था, लेकिन मेरे लिए ये भगवान का भेजा हुआ घर बन गया। रानो दीदी, क्या हम भी ऐसा घर बना सकते हैं? मम्मी कहती थी कि टूटी चीजों का कोई काम नहीं होता। बिल्कुल बना सकते हैं मेरे लाल। तू देख कैसे इन बर्तनों को साफ करके हम एक खूबसूरत घोंसला बना सकते हैं। जरूरत बस नियत और मेहनत की होती है। कभी भी किसी चीज को बेकार मत समझना, क्योंकि जब दिल में जगह हो तो हर टूटी चीज भी नया जीवन दे सकती है। तो मैं भी अब मटके वाला घर बनाऊंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा।
अब उस जंगल में कोई बेघर नहीं था, क्योंकि रानो चिड़िया ने दिखाया कि सादगी में भी गरिमा होती है। फिर रानो अपने छोटे मटके घर के बाहर बैठी बच्चों को कहानी सुना रही थी। मटके ने मुझे छत दी और मैंने दूसरों को सहारा दिया, यही असली घर है। वहीं जंगल में बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, लेकिन अब सबके चेहरे पर मुस्कान थी। जो दूसरों के लिए छत बनता है, उसका आसमान कभी खाली नहीं रहता। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि गरीबी कमजोरी नहीं होती और सच्चा घर वही होता है जहाँ प्रेम और सहारा मिले। रानो चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। पेड़ों पर बर्फ जमी है और जंगल में जोरदार हवाएं चल रही हैं। तभी रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटे, जंगल में हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, परंतु ठंड में उड़ने की प्रैक्टिस भी जरूरी है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि हवाओं में खुद को कैसे संभालना चाहिए। तभी कुकू घोंसले से झांकते हुए कहता है,